हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ मैं आपको आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर हमारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लेवल पे जाने वाला है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ़ एक चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा बल्कि 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है दराज़ सेलर कोर्स की। तो आज तो मैं आपको ये बताऊँगा कि हम दराज़ पे कैसे कोई भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली लिस्ट कैसे करते हैं और उसका पूरा ए टू ज़ेड प्रोसेस हम देखेंगे। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और मज़े की बताऊँगा कि एक प्रेज़ेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि ये प्रेज़ेंटेशन कैसे बनी है, देन आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा ये प्रेज़ेंटेशन कैसे बनती है। सबसे पहले हम दराज़ मास्टरी कोर्स को लेके चलेंगे। तो इसमें हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि सबसे पहले हमने कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी इमेज कैसी होनी चाहिए और इमेज का साइज़ कितना होना चाहिए, इमेज की जो हेडिंग है वो कौन-सी होनी चाहिए, ए टू ज़ेड हम एक-एक चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है? आगे आ जाता है कि इसकी 6 स्टेप्स आ जाते हैं, 6 पिलर्स ऑफ विनिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो है प्रोडक्ट टाइटल। हमने प्रोडक्ट टाइटल पे काम करना है। सेकंड चीज़ है डिस्क्रिप्शन, थर्ड चीज़ है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, फोर्थ है प्रोडक्ट इमेज, फिफ्थ है स्पेसिफिकेशन एंड सिक्स्थ है स्टॉक मैनेजमेंट। आज के दौर में चैट जीपीटी और डिफरेंट एआई टूल्स के होते हुए अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते तो ये हमारी नाकामी है क्योंकि आज के दौर में मुझे अब याद है जब मैंने दराज स्टार्ट किया था तो उस टाइम ये चैट जीपीटी नहीं थी। तकरीबन 10 साल पहले मैंने दराज को स्टार्ट किया था तो उस टाइम चैट जीपीटी नहीं थी। तो कोई भी टाइटल लिखना पड़ जाता था तो उसके लिए इतनी सर्चिंग और इतना मुश्किल हो जाता था कोई भी चीज़ लिखना। फॉर एग्जांपल अगर हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन देखने के लिए कितने टैब्स खोलता था तब जाकर डिस्क्रिप्शन लिखता था। लेकिन अब चैट जीपीटी ने काम इतना आसान कर दिया कि हम उसको जो प्रॉम्प्ट देंगे वो वही चीज़ हमें बताएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट है जी, आगे वो पूछा है कि टाइटल फार्मूला कौन-सा चाहिए? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइटल फार्मूला कीप विदिन 60 टू 80 कैरेक्टर्स। इसके अंदर-अंदर आपने रहना है इंक्लूडिंग प्राइमरी कीवर्ड नेचुरली मेंशन ब्रांड मॉडल एंड की फीचर। कोशिश करें कि आप अपने ब्रांड को अपने मॉडल को लाजमी वहाँ पे शो करें ताकि जो आपका कस्टमर है वो आपके ब्रांड को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है? नंबर 4 है अवॉइड एक्सेसिव पंक्चुएशन और कैप्स। इन 4 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने आगे आपके लिए लिखी है एग्जाम्पल बैड गुड। बैड क्या चीज़ है? ईयरबड्स ब्लूटूथ हेडफोन। ये बैड चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर दराज पे ईयरबड्स बेच रहा है या हेडफोन बेच रहा है और वो खाली टाइटल लिख दे हेडफोन, ये कितना बुरा एक्सप्रेशन जाएगा कि उस बंदे की यानी जो स्किल्स है वो वहाँ से आप समझिए जस्टिफाई हो जाती है कि ये बंदा कितना यानी अनएजुकेटेड है कि इसको पता ही नहीं है कि चीज़ के टाइटल कैसे लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स, नॉइज़ कैंसलिंग, 100 हॉट बैटरी, ब्लैक ये पूरा लिखेंगे, तो आप खुद सोचेंगे ये कितना अट्रैक्टिव और आई कैचिंग है। तो इसलिए कोशिश करें कि इतना ज़बरदस्त सा टाइटल हो, बहुत छोटा ना हो बल्कि 60 टू 80 वर्ड्स के अंदर-अंदर आपका टाइटल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक्सीलेंस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हाई रेज़ोल्यूशन क्वालिटी। इसके लिए आपको जो मिनिमम जो है 1000 बाय 1000 पिक्सल फॉर क्रिस्टल क्लियर ज़ूम फंक्शनैलिटी दैट बिल्ड्स कस्टमर कॉन्फिडेंस। कोशिश करें कि अच्छी कैमरे से अच्छी आप क्वालिटी की इमेज बनाएँ ताकि वो दराज़ पे बहुत अच्छे मैटर करेगी, ठीक है? आगे है क्लीन व्हाइट बैकग्राउंड। कोशिश करें व्हाइट जो आपका बैकग्राउंड है वो क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चीज़ की फॉर एग्जांपल अगर कोई ईयरफ़ोन है आपने उसकी भी इमेज बनाई है और बैक पे आपने कोई ऐसा कागज़ रखा हुआ है, ऐसा पेज रखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है। या आप अपने घर के जो बेड या चारपाई या जो भी है उस पे उसकी चादर पे रख के तो आप वो लिख रहे हैं यानी सॉरी इमेज बना रहे हैं तो ये बहुत बुरा एक्सप्रेशन जाता है। बल्कि आप समझिए आपको कोई ऑर्डर आएगा ही नहीं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? नंबर 3 है मल्टीपल एंगल्स। एक एंगल में पिक्चर नहीं होनी चाहिए कि खाली पोर्ट्रेट, लैंडस्केप नहीं, बल्कि डिफरेंट एंगल से 90 डिग्री, 30 डिग्री, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट हर किस्म के एंगल से ना आपने इस इमेज को बनाना है, ठीक है? और नंबर 4 है लाइफ़स्टाइल कॉन्टेक्स्ट। इस चीज़ का भी आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। राइटिंग स्पेलिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब आपने जब स्पेलिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो उसमें आपने किस-किस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले लीड विद बेनिफिट्स। स्टार्ट विद व्हाट मैटर मोस्ट ऑफ कस्टमर, हाउ योर प्रोडक्ट इम्प्रूव देयर लाइफ। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन या इतना बड़ा टाइटल नहीं लिख देना आपने तो कि कस्टमर को समझ ना आए कि
जो चीज़ मैंने मंगवानी है वो बेसिकली इसमें है कि नहीं। कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन भी इतनी क्लैरिफाई और इतनी क्लियर हो कि कस्टमर अगर 2 लाइन्स ही आगे पढ़ता है तो उसको उस चीज़ का आइडिया हो जाए। ठीक हो गया? तो उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट कॉलम है यूज़ बुलेट पॉइंट्स। कोशिश करें बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन में लाज़मी ऐड करें क्योंकि ये एक बैकबोन की हैसियत रखता है बुलेट पॉइंट। बुलेट्स ऐसे होते हैं ना कि आपने एक बात क्लियर की, देन सेकंड बुलेट, दूसरी बात क्लियर की, देन थर्ड बुलेट, तीसरी बात क्लियर की, तो इससे जो आपका कस्टमर है, जो आप देखने वाला है, उसको हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर आपने एक ही पैराग्राफ 10 लाइनों का लिख दिया तो वो कस्टमर उसको रीड आउट करेगा ही नहीं क्योंकि वो इतना इनअट्रैक्टिव चीज़ होती है कि उसमें ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं होता। मैं हम पर्सनली अपने आप को अगर उस जगह पे रखें, हम कोई चीज़ दराज से परचेज़ करते हैं और अगर वहाँ पे किसी ने डिस्क्रिप्शन में 15 लाइनों का पैराग्राफ लिखा हो, हम उसको रीड आउट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसके बरक्स अगर किसी ने बुलेट्स में लिखी हो हर चीज़, हम उसको बिल्कुल रीड आउट करेंगे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करें नेचुरल कीवर्ड्स यूज़ करें। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, आप उससे मुख्तलिफ कीवर्ड्स पूछ सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट कन्वर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइसिंग कैसे आपने सेट करनी है? सबसे पहले मार्केट रिसर्च। आपने जो भी प्रोडक्ट बेचनी है, कोशिश करें पहले उसका मार्केट रिसर्च देखें कि उसमें मार्केट की उसकी वैल्यू क्या है। अगर एक हेडफ़ोन मार्केट में 100 के बिक रहे हैं और एक और जगह पे 120, 130 और कई जगहों पे 90 के बिक रहे हैं, कई जगहों पे 80 के बिक रहे हैं, तो अब आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि आपने वो प्रोडक्ट कितने की लगानी है। कोशिश करें ऐसे होलसेल डीलर से लें, ऐसे अपने वेंडर से लें जो आपको अच्छे से अच्छा रेट दें। मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में आप कहाँ-कहाँ से होलसेल से चीज़ें ले सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएँ, मैं आपको ये भी बताऊँगा। वैसे जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, रावलपिंडी में देखा जाए तो राजा बाज़ार है और सदर में भी आपको चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ पूरे मुल्क में डिफरेंट चीज़ें, लाहौर बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन जिस जगह पे आप रहते हैं, मुझे उस जगह का लोकेशन मैसेज करेंगे, सर मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। आप मुझे बताएँ कि मैं कहाँ से कौन-सी चीज़ होलसेल से चीज़ लेके चलूँ, ठीक है? ये चीज़ आपने बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्राइसिंग अगर एक बंदा ₹100 की आपकी चीज़ बेच रहा है और दूसरा आपको दे रहा है ₹200 की, तो ये तो ज़ाहिर बात है आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे यार, कि ₹200 की वो चीज़ दे रहा है, मैं 100 की दे रहा हूँ। तो आप सोचिए ना कस्टमर कहाँ आएगा? डेफ़िनेटली वो आपके पास ही आएगा, ठीक है? नंबर 2 है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब ऐसा भी नहीं है कि एक चीज़ मार्केट में 200 की है तो आप 50 की बेचें। इससे तो मार्केट ही क्रैश हो जाएगी ना, मार्केट ख़राब हो जाएगी। आपने मार्केट को ज़हन में रखना है। एक चीज़ मेरी इस पॉइंट को नोट करना है आपने कि आपने मार्केट को लाज़मी देखना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ 500 की है और आप उसको 100 का बेच रहे हैं। इससे मार्केट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कि ये बंदा अगर 500 की है तो वो 100 की कैसे बेच रहे हैं? आपने बिल्कुल मार्केट को देख के चलना है सबको कि कौन-सी चीज़ कितने की मिल रही है। वैसे तो फ़र्क आता नहीं है लेकिन मोस्टली कुछ लोग शुरू-शुरू में कहते हैं जी चलिए कोई बात नहीं थोड़ा नुकसान ही सही, तो वो इतना कुछ कर देते हैं नुकसान के बाद में उनका दराज़ स्टोरी ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? जो चीज़ मार्केट में चल रही है उससे 5, 10, ₹20 कम करके ही चीज़ बेचें तो आपकी चीज़ बिकेगी, ठीक है? नंबर 3 है प्रमोशन स्ट्रैटेजी। दराज़ मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ किस्म की प्रमोशंस निकालता रहता है। लाइक दराज़ 12-12, दराज़ 11-11, अब तो मुख्तलिफ किस्म की प्रमोशंस की ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर यानी ईद के मौके पे, खुशी के मौके पे, हैप्पी न्यू ईयर के मौके पे प्रमोशंस निकलती रहती हैं, उसमें लाज़मी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे आपकी दराज़ की ग्रोथ बढ़ती है। नंबर 4 है रेगुलर ऑप्टिमाइज़ेशन, यानी प्रॉपर्ली आप अपने दराज़ को चेक एंड बैलेंस, ये नहीं कि एक दफ़ा आपने चीज़ लगा दी दराज़ पे, अब हफ़्ता पूरा दराज़ नहीं ओपन किया आपने, तो अगर आप हफ्ता पूरा दराज़ ओपन नहीं करेंगे तो आपको दराज़ के नोटिफ़िकेशंस आते होंगे। हो सकता है आपको कोई ऑर्डर आ रहे हों, हो सकता है आपको कस्टमर का मैसेज आया हो, आपने उसका रिप्लाई भी तो करना है। कोशिश करें कि हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद दराज़ को लाज़मी ओपन करके देखें। होना तो ये चाहिए कि आपके लैपटॉप में दराज़ का डैशबोर्ड हर वक़्त ओपन रहे, ठीक है? लेकिन अगर आप बहुत बिज़ी हैं, जॉब करते हैं, तो कम से कम घंटे डेढ़ बार तो आपको लाज़मी देखना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस। इसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे पास अब इतना स्टॉक नहीं है, हम क्या करें? मैं आपको बताता हूँ। इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए आपको सेट अप लो स्टॉक अलर्ट्स, प्लान फॉर सीज़नल डिमांड स्पाइक्स, ट्रैक सेल। अब तो मैं कहता हूँ कि दराज़ ने इतना अपडेट कर दिया कि जिस टाइम मैंने शुरू किया था दराज़ उस टाइम ये इतने ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन ये भी आया है या अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्टोरेज बैग्स हैं और आपके पास 500 हैं, अब आपने 500 की वहाँ पे इन्वेंट्री में लगा दिया 500,
अब वो बिकते गए ख़त्म होते होते अब वो टोटली 20 रह गए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके पास 20 रह गए हैं? यानी आपको फिजिकली तो पता है, लेकिन दराज में तो उस चीज़ को नहीं ना पता। दराज को आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दराज में वो चीज़ 20 है तो वो ये आपके जो आपका स्टोर है उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगी कि इस बंदे के पास चीज़ है ही नहीं। जब ऑर्डर करो आउट ऑफ स्टॉक होती है तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट रहता है। तो वो आप तो दराज में उसका अलर्ट जारी कर दिए, यानी आपको प्रॉपर ईमेल और नोटिफिकेशन आता है कि अपनी इन्वेंट्री को अपग्रेड करें, अपनी इन्वेंट्री में चीज़ें डालें, ताकि आपकी जो डेली बेसिस की जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो सकें। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है क्रिटिकल मिस्टेक्स डेट किल सेल्स, यानी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी सेल्स को किल कर देती हैं। सबसे वन है मिसलीडिंग टाइटल। कुछ लोग इतना गलत किस्म का टाइटल लगाते हैं, यानी कुछ लोग फ्रॉड करते हैं ना, यानी जो चीज़ होती है वो चीज़ हकीकत में नहीं होती। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर हेडफोन या कोई थोड़ी मैं आपको मोबाइल की एग्जांपल देता हूँ। किसी ने मोबाइल बेच रहा है दराज पे, ठीक है, इमेजेस वो बहुत अच्छी लगा रहा है, और लेकिन वो टाइटल भी बहुत अच्छा लगा रहा है, लेकिन वो मिसलीड कर रहा है। मिसलीड का मतलब ये कर रहा है कि प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं कर रहा। अगर रिप्लाई कर रहा है तो यही बात है, कस्टमर जो चीज़ चाह रहा है वो उसको नहीं मिल रही है। गलत टाइटल उसने लगाए हुए हैं, इमेज जो क्वालिटी है पिक्चर की वो भी अच्छी नहीं है। तो ये आपके और कॉपी पेस्ट डिस्क्रिप्शन ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें आप खुद लिखें। अगर आप चैट जीपीटी से लिखते हैं तो वहाँ से आप उठाएं, आप नोट पैड में लिखें, ठीक है, यानी चैट जीपीटी से अपनी डिस्क्रिप्शन पहले वहाँ से उसको बोलें मुझे डिस्क्रिप्शन दें। जब वो चैट जीपीटी दे देगा तो आपने उसको किसी नोट पैड में ओपन कर लेना है। नोट पैड में आपने उसको पेस्ट कर लेना है, पेस्ट करके थोड़ा उसमें कुछ चेंजिंग्स कर लें, कुछ स्टॉप फुल स्टॉप लगा दें, कहीं कोमा लगा दें, कुछ और कोशिश करें कुछ 2-3 सेंटेंसेस खुद के ऐड करें, कुछ वर्डिंग चेंज कर दें, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। देन आपकी ये डिस्क्रिप्शन ओके हो जाएंगी। दूसरा ये रॉन्ग कैटेगरी। दराज के अंदर होती है कैटेगरीज, यानी अगर वो किचन कैटेगरी होती है, होम अप्लायंसेस होती है, गैजेट्स होते हैं, डेकोरेशन होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, मेकअप, ये मुफ्त कैटेगरीज हैं। आपने जब जो भी चीज़ लगानी है प्रॉपर आपने हर चीज़ को देख के लगाना है कि कैसे किस कैटेगरी में आपने वो चीज़ लगानी है। ठीक है, तो अब अब आपका काम है, ये था मेरा पूरा दराज का पाथ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया मेरे लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर आज तक मुकम्मल मैंने ए टू ज़ी आपको एक-एक चीज़ गाइड की है। ठीक है, अब आपका काम है इस दराज स्टोर को क्रिएट करना और उसमें प्रोडक्ट्स लगाना। कहीं पे भी आपको कोई इश्यू आता है इन केस, या कहीं भी आपके किसी भी आपको लाइक रजिस्ट्रेशन में इशू आता है या किसी भी और चीज़ में इशू आता है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप भी ले सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा। ठीक है, तो इसलिए या आपने लाजमी इस चीज़ को लेके चलना है, तो एक एक चीज़ को, ठीक है, लाजमी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपने मुझसे पूछना है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, मुझे अपने भाइयों की तरह समझना है, ये आपका चैनल है, आपने इसको मिल के लेके चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।